हाँ तो भाइयों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना विशाल बेरेगी एक बार फिर से आपके लिए गया क्राइम की कहानी। और आज की कहानी लॉरेंस के ऊपर ही है। कैसे लॉरेंस अपने गैंग के लड़कों को बॉम्ब बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। कैसे उसकी गैंग के एक नाबालिग लड़के ने एक हत्या करी जिससे पूरा शहर कांपा हुआ है। तो क्यों कर रहा है लॉरेंस और क्या है सारा मामला, मैं आपको बताता हूँ। अभी हाल ही में लॉरेंस के गैंग के एक लड़के ने एक माँ और बीवी के सामने उसके एक व्यापारी बेटे की हत्या करी है। माँ गिड़गिड़ाती रही है, बीवी हाथ जोड़ती रही है कि मत मारो, फिर भी लॉरेंस के गैंग के लड़के नहीं माने और कहीं अंधाधुंध फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी है। तो ये कहानी आज से लगभग 2.5 महीने पहले की कहानी है। कहानी रोहतक की है। रोहतक में एक इलाका लगता है लाखन मंजरा इलाका। इस इलाके में रहने वाला सचिन नाम का एक व्यापारी, अपने हिसाब से अपना काम धंधा करने वाला, सब कुछ कुशल मंगल परिवार। सचिन के पास एक दिन एक कॉल आता है, जो कॉल लॉरेंस की तरफ से उसके गैंग के लड़के करते हैं और सचिन से कुछ पैसे की मांग करते हैं। उस पर सचिन मना करता है। मना करने के बाद सचिन के पास फिर दोबारा कॉल आता है और सचिन को कहा जाता है कि तुम हमारी धमकी को हल्के में ले रहे हो, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा में अंजाम वही होगा जो मुझसे वाला को हुआ था। तो सचिन इस पे थाना में जाकर कंप्लेंट करता है अपने रोहतक में। कंप्लेंट होने के बाद जो सचिन के माता पिता है वो भी घबराए हुए थे, क्योंकि लॉरेंस की तरफ से कॉल आना का मतलब है कि धमकी, मतलब डर, वाजिब है डर होना। तो उस पर डर भी लगता है सचिन को, सब कुछ होता है, उसको कंप्लेंट वगैरह कराता है। कुछ वक्त निकलता है, सचिन पैसे देने से मना करता है। तो तारीख आती है 29 फरवरी 2024 की तारीख है। 29 फरवरी 2024 को सचिन अपनी माँ और अपनी बीवी के साथ किसी रेस्टोरेंट में गया था खाना खाने। तो खाना खाने को गया था कार लेके। तो खाना खाने गया था, जब वो खाना खा के वो निकल रहा था तो अपनी परिवार के साथ कार में बैठा और अपनी माँ और पत्नी से बात कर रहा था। उसी दौरान करीबन रात की 10:56 11 बजने में थी। उसी वक्त में एक व्हाइट कलर की कार आती है और आने के बाद सचिन के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करती है। पहले शूटर कार को फायर करता है, उसके बाद फायर करने के बाद सचिन की कार का कांच टूटता है। उसके बाद सचिन को कहीं गोलियां मारता है। इसी बीच में माँ और पत्नी गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन जो शूटर थे वो दया बिल्कुल नहीं दिखाता और सचिन को मौत के घाट उतार देता है। सचिन की हत्या करने के बाद शूटर वहां से चले जाता है। अब उसके बाद जब शूटर जाता है तो शूटर जाने के बाद कुछ दिन बाद पोस्ट आती है। पोस्ट करने वाला लोरेंस का कास रोहित गोदारा पोस्ट करता है और जिम्मेदारी लेता है सारे कि ये सब कुछ मेरे कहने पर हुआ है और ये सब कुछ मैंने करा है। तो जो शूटर थे वो लॉरेंस गैंग के लड़के थे। उसमें एक लड़का जो कि नाबालिग जयप्रकाश वही था जिसने सचिन की हत्या करी है। हत्या के बाद रोहित गोदार जो कि अमेरिका में बैठा हुआ भी अमेरिका से पोस्ट करता है और बोलता है कि जो हत्या हुई सचिन किसने हमें पैसे देने से मना करा है और ये हत्या मैंने करवाई है और हत्या करने वाला जयप्रकाश नाम का मेरा शूटर है। तो इसकी जिम्मेदारी वो लेता है। जिम्मेदारी लेने के बाद पुलिस हरकत में आती है। पूरा शहर, रोहतक शहर कांप जाता है, क्योंकि ये पहला मामला था लॉरेंस की तरफ से। अब ये सब होने के बाद पुलिस हड़कंप में इधर उधर ढूंढती है। तो 29 मई को ये हत्या हुई थी, 29 फरवरी को हत्या हुई थी और 9 मई की तारीख, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 10 से 11 दिन पहले 9 मई की तारीख आती है। और जो ये शूटर था जयप्रकाश, इसको बिहार पुलिस गिरफ्तार करती है। नेपाल से गिरफ्तार होता है। गिरफ्तार होने के बाद इससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने पे जयप्रकाश बताता है कि ये सब मैंने लॉरेंस के कहने पे किया है और लॉरेंस के कहने पे मैं सब कुछ करता हूँ। इससे पहले भी मैंने कहीं हत्या कर की, ये सब मैंने लॉरेंस के कहने पे किया है। इसके चलते ये जो जयप्रकाश है ये 2023 में एक बार पहले भी पकड़ा गया था, क्योंकि ये नाबालिग था, इसलिए पुलिस ने इसे नाबालिग में भेजा, नाबालिग जेल में भेजा और बाल गृह सुधार में भेजा। वहां से अपने लड़कों के साथ गैंग बना के ये वहां से फरार था जब से पुलिस को इसकी तलाश थी। उसी बीच में लड़कों से मिला, फिर रोहित गोदारा से भी मिला। इस सब चलते हुए इसने विशाल नाम का एक लड़का है जिससे कालू भी कहा जाता है, ये भी लॉरेंस का शूटर है, इससे भी मिला। इसके थ्रू ही है रोहित गोदारा के पास तक पहुंचा और रोहित गोदारा के लिए काम करने लगा। उसका खास शूटर हो गया। शूटर होने के बाद इसने लॉरेंस के कहने पर और रोहित गोदारा के कहने पर कहीं हत्या करी है। अभी हाल ही में पुलिस के पास पूछताछ से जारी है और भी कहीं राज निकलेंगे। लेकिन सवाल फिर वही आता है, एक सवाल है कि आखिरकार लॉरेंस अपना साम्राज्य चला किस रहा है जेल से बैठकर, क्योंकि जेल में तो और भी गैंगस्टर, नीरज भवाना, छोटा राजन, छोटा शकील, ऐसे कहीं है, लेकिन फिर भी लॉरेंस ही एक ऐसा जो अपनी गैंग ऑपरेट कर रहा है और चल रही गैंग। तो ये पुलिस की नाकामी कहिए या फिर पुलिस प्रशासन की हार कहो या फिर लॉरेंस का पावर कह सकते हैं, जो कुछ भी है, लेकिन ये चल रहा है। अब सारी पुलिस प्रशासन मिलकर लॉरेंस को रोक नहीं पा रही है, तो इसके ऊपर क्या ही कहना। बाकी एक बात ये भी आती है, लॉरेंस कहता है कि हम कभी बेजुबान को मारते भी नहीं है और ना ही किसी को हमने परेशान किया है।
जो हमें परेशान करता है हम उसे मारते हैं। तो इसमें व्यापारी की क्या गलती थी? व्यापारी ने पैसे देने से मना करा, उसकी निजी संपत्ति वो देगा नहीं तो उसकी मर्जी, फिर भी हत्या होगी, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये थी कहानी लॉरेंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगभग 1 महीने पहले हमारे गुड़गांव के बेस्ड एक व्यापारी हैं, तो उनके साथ रोहतक के लखन माजरा में एक होटल पे उनके परिवार के सामने ही उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस संबंध में जो है मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके जो अपराधी थे वो वांछित थे, उनकी तलाश जो है पुलिस को थी। तो कल रात को हमारी हरियाणा एसटीएफ की टीम जो कि गश्त पे केएमपी के पास थी वहाँ भी, और दिल्ली की भी हमारी काउंटर इंटेलिजेंस की टीम थी। तो उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे पास तावड़ू रोड पे पल्ला पहाड़ी है, वहाँ उसके पास में इन अपराधियों के होने की सूचना प्राप्त हुई थी और ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि इनके पास असलहे भी हो सकते हैं। तो हमारी पुलिस की टीम बुलेट प्रूफ जैकेट में उनको उनकी धरपकड़ के लिए वहाँ पर गई थी, जिसमें उन्होंने भी पुलिस को देख के, पुलिस की गाड़ी को देख के उन्होंने राउंड्स फायर किए, लगभग 10 राउंड उनकी तरफ से फायर हुए हैं। बचाव में फिर पुलिस ने भी, और उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने भी जो है फिर फायर किया, लगभग 15 राउंड फायर किए, जिस दौरान उन 2 अपराधियों के पैर पे गोली लग गई है। तो फाइनली अभी उन्हें मतलब काबू में ले लिया गया है। उनके पास से 2 असलहे और 3 राउंड के करीब गोलियां भी बरामद हुई हैं। अभी उन्हें नल्लड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फाइनली फिर उसके बाद उनसे, उनके थोड़ा ठीक होने पे उनसे और आगे की पूछताछ की जाएगी। अपराधियों के क्या नाम थे और दूसरा इसलिए वो यहाँ आए थे, कुछ पता चल पाया है? अपराधियों के नाम तो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बाकी उनके ऊपर केस दर्ज था, वो लोग भागे हुए थे वहाँ से,